Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Until Next Life. तो फ्रेंड्स लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि वांगजी और विंग दोनों शॉपिंग करने गए थे और जब वो लोग रिटर्न हो रहे थे तो एक ब्लैक कार उनकी कार को फॉलो करने लगती है। वांगजी समझ जाता है कि वो लोग उसके लिए आए हैं, इसलिए कार के स्टॉप होते ही वो तुरंत कार से बाहर चला जाता है। पर विंग वांगजी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाता है। कुछ टाइम बाद विंग के फादर के बॉडीगार्ड आते हैं और वो लोग गन शूट करने लगते हैं, जिसमें एक बुलेट वांगजी के बेस्ट फ्रेंड जुयांग को लग जाती है और वो नीचे रोड पे गिर जाता है। तो अगर आपने अंटिल नेक्स्ट लाइफ के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। विंग वांगजी को कार में ले आता है। वांगजी ने कुछ टाइम पहले ही अपने बेस्ट फ्रेंड को बुलेट लगते हुए देखा था, इसलिए वही पेन और हैंडल नहीं कर पाता और कार में बेहोश हो जाता है। विंग वांगजी को अपने फ्लैट में लाता है और कंफर्टेबली बेड पर लिटा देता है। फिर वो कुछ मेडिसिन्स जो वांगजी को काम डाउन कर सकती थी वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। फिर विंग जियो जिंग चैंग को कॉल लगाता है और उससे कुछ टाइम बात करता है। फिर कॉल कट करके वो वांगजी के पास बैठ जाता है। विंग की आंखों से टीयर्स निकल रहे थे। वांगजी को इस कंडीशन में देखकर उसे बहुत पेन हो रहा था। वो कहता है, वांगजी तुम्हें इतना सफ़र क्यों करना पड़ रहा है, पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूँगा। मैं तुम्हें अपनी लाइफ देकर भी प्रोटेक्ट करूँगा, क्योंकि जब से विंग ने वांगजी को ढूंढा था और उसे अपने ड्रीम्स में जो कुछ भी अपनी पास्ट लाइफ की थोड़ी बहुत मेमोरीज याद आती थी, उससे हमेशा विंग को ऐसा फील होता था जैसे उसके ऊपर वांगजी का कोई एहसान है जिसे उसे पे करना है। तभी विंग को वांगजी की वॉइस सुनाई देती है, गग, जो कि विंग को बुला रहा था। विंग वांगजी को बेड पर कंफर्टेबली बैठने में उसकी हेल्प करता है और उसे काम डाउन करने के लिए विंग सबसे पहले उसे उसके बेस्ट फ्रेंड जुयांग की इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि वो ठीक है, तुम चिंता मत करो, वो भी एक बिल्कुल सेफ प्लेस पर है। वांगजी विंग की बात सुनने के बाद रिलीफ में स्माइल करता है और उसके शोल्डर पर अपना सिर रखने के बाद कहता है, थैंक यू विंग, और सॉरी क्योंकि मेरी वजह से तुम डेंजर में आ गए थे। पर क्या मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही नहीं कहा था कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। विंग काम वॉइस में कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ, बिना किसी एक्सक्यूज़ के तुम मुझसे सच बोल सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी जज नहीं करूँगा। वांगजी कहता है कि मैं और जुयांग दोनों अनाथ हैं और बचपन से ही ऑर्फेज में रहे हैं। वहाँ हम दोनों एक दूसरे के साथ अपना सारा पेन और हैप्पीनेस शेयर किया करते थे। इसी तरह हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए, बिल्कुल रियल ब्रदर्स की तरह। वहाँ से निकलने के बाद हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि हम दोनों तब बहुत यंग थे और हमें कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी। और तब हम दोनों उस इंसान से मिले जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन था, पर हम लोग उसके ट्रैप में फंस गए और उसके स्लैब बन गए। उसके कहने पर हम लोगों को कई बार हाउस रॉबरी करनी पड़ती थी और उसके डेप्टर्स को मारना भी पड़ता था। पर एक दिन मैंने सुना कि वो ड्रग्स में भी इन्वॉल्व है और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं उसके साथ और कोई काम नहीं करूँगा। मैं उसे छोड़कर जाना चाहता था, पर मैंने उसका और उसकी पूरी गैंग के लोगों के फेस देखे हुए थे, इसलिए वो मुझे जाने नहीं देना चाहता था। और आगे क्या हुआ ये तो तुम जानते ही हो। सारी बातें बताने के बाद वांगजी धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि उसे विंग की आंखों में भी वही डिस्गस्ट ना नजर आए जो उसे अपनी सच्चाई बताने के बाद हर किसी की आंखों में नज़र आता है। पर उसे विंग की आंखों में सिर्फ प्योर लव नज़र आ रहा था। वो विंग से कहता है कि विंग, क्या तुम्हें मुझसे नफ़रत नहीं हो रही। विंग कहता है कि वांगजी, वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिस वजह से मैं तुमसे नफ़रत करूं। अब हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे और उस इंसान को मैं
ज़रूर ढूंढ के रहूँगा और उसे उसकी पनिशमेंट मिल के रहेगी। वांग जी को अभी भी थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही थी, इसलिए वो विंग के क्लोज रिमूव करता है और कहता है, विंग प्लीज़ मुझे हग कर लो, मुझे तुम्हारे आर्म्स में हमेशा सेफ फील होता है। विंग वांग जी के साइड में लेट जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। फिर वो उसके फोरहेड पर किस करता है। वांग जी स्माइल करता है और वो विंग को कडल करके सो जाता है। विंग कहता है, लंजा प्लीज़ मेरे बारे में ड्रीम देखो, अपने विंग को याद करो लंजा, उसके बाद मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए, सिर्फ तुम्हारा। इसके बाद एशियन टाइम की स्टोरी है, जहाँ पर लंजा ड्रंक हो गया था और विंग को किस करने के बाद सो गया था। मॉर्निंग में जब लंजा की नींद खुलती है तो विंग उसकी बॉडी के ऊपर सोया हुआ था। वांग जी विंग के फेस से उसके मैसी हेयर्स को हटाता है और उस ब्यूटीफुल फेस को देखने लगता है जो कि उसके आर्म्स में कंफर्टेबली सोया हुआ था। वांग जी विंग के फेस को देख रहा था और उसकी ब्रेथ को फील कर रहा था। ये उसकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था। वांग जी नोटिस करता है कि विंग का फेस थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो रहा है, इसलिए वो विंग को हग कर लेता है और उसके फॉरहेड पर किस करता है। कुछ टाइम बाद विंग काम डाउन हो जाता है और स्माइल करने लगता है। फिर वो अपने नोज़ को वांग जी के नेक से रब करने लगता है। ये देखकर वांग जी के फेस पर भी एक छोटी सी स्माइल अपीयर हो जाती है। वांग जी विंग को नॉटी बॉय बोलता है। फिर वो धीरे से बेड से नीचे उतर जाता है और दोनों के लिए बात प्रिपेयर करने चला जाता है। जब वो वहाँ से आता है तो विंग को बेड पर बैठे हुए और स्माइल करते हुए देखता है। वांग जी विंग से पूछता है कि तुम जाग गए, पर वो उसके नेक पर रेड बाइट मार्क को देखकर फ्रोज हो जाता है, जो कि अभी भी विजिबल था। विंग भी ये बात नोटिस कर लेता है और वो वांग जी के क्लोज जाते हुए उसे पूछता है कि लान अर्गगो, क्या आपको याद है कल रात में क्या हुआ था। वांग जी कहता है, हाँ हम दोनों ने डिनर किया था। और उसके बाद विंग कहता है, उसके बाद क्या। वांग जी कहता है, उसके बाद हम दोनों सो गए थे। पर वो विंग से आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था। फिर वो कहता है कि जाके बात ले लो, मैंने ऑलरेडी बात प्रिपेयर कर दिया है। विंग कहता है, क्या तुम भी मुझे बात लेने में ज्वाइन करोगे। वांग जी कहता है, सेमलेस, और वो तुरंत टर्न हो जाता है अपने रेड चीक्स को छुपाने के लिए। विंग कहता है, पर क्यों, हम दोनों मैन हैं, या फिर तुम्हें शाय फील हो रहा है। और वो स्माइल करते हुए रूम के बाहर चला जाता है। वांग जी विंग को जाते हुए देखता है और कहता है कि विंग, अगर मैंने तुम्हें एक सेकंड के लिए भी बात लेते हुए देख लिया तो फिर तुम कई दिनों तक चल नहीं पाओगे, इसलिए कुछ ऐसा मत करो कि मैं अपना कंट्रोल खो दूँ। इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं। वांग जी लाइब्रेरी से बुक कलेक्ट करने और उसको अपने पास सेफली रखने के बाद विंग के पास जाता है, जो कि हर चीज़ एक्सप्लोर कर रहा था और टॉयज़ के स्टॉल के पास किड्स की तरह खेल रहा था। विंग वांग जी को देखने के बाद एक टॉय की तरफ पॉइंट आउट करता है और अपने बनी teeth दिखाते हुए कहता है कि लंजा, ये टॉय बिल्कुल मेरी तरह लग रहा है ना। वांग जी विंग की स्माइल देखने के बाद सेलर को कुछ मनी दे देता है और कहता है कि तुम इसे ले सकते हो, मैं इसे ऑलरेडी बाय कर चुका हूँ। विंग अपनी पपी आइज के साथ वांग जी की तरफ देखता है और कुछ और टॉयज़ की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि मुझे ये सब भी चाहिए। वांग जी विंग से कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम वो यहाँ से ले सकते हो। फिर वो विंग को सारे टॉयज़ कलेक्ट करते हुए देखने लगता है। वांग जी विंग की इस स्माइल और हैप्पीनेस के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकता था। तभी वांग जी को एक अनफैमिलियर वॉइस सुनाई देती है, उसे अपने पास रख लो, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। जब वांग जी टर्न होता है तो वो एक ब्यूटीफुल मैजिशियन को देखता है जिसकी आंखों में सैडनेस थी। वांग जी इन सारी चीज़ों पर बिलीव नहीं करता था, पर फिर भी वो उससे पूछता है कि आप क्या कहना चाहती हैं। वो लेडी वांग जी से कहती है कि सारे लोग अपना प्रीशियस टाइम फालतू की चीज़ें करने में वेस्ट कर देते हैं और सोचते हैं उनके पास बहुत टाइम है, वही सारी चीज़ें बाद में कंप्लीट कर सकते हैं, पर किसी को भी नहीं पता कि वो
कल किसे खोने वाला है या वो कल किसे पाने वाला है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम सबकी लाइफ में कल हो ही ना। तुम उसे कब से प्यार करते हो? वांग जी उस लेडी की बात को सुनकर सरप्राइज हो जाता है, पर फिर वो विंग को देखता है जो कि अभी स्माइल कर रहा था। सिर्फ विंग को खो देने के ख्याल से ही उसके हार्ट में बहुत पेन होने लगता है, और वो कहता है कि जब से मुझे लव का मतलब पता है, मैं तब से उससे प्यार करता हूँ। बहुत टाइम हो चुका है। वो लेडी कहती है, तो फिर तुम किसका वेट कर रहे हो? अपने सनशाइन को अपने पास रख लो, और अगर इस लाइफ में तुम दोनों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो तुम दोनों एक दूसरे को नेक्स्ट लाइफ में ढूंढ लोगे। तभी विंग वांगजी के आर्म्स को पकड़ लेता है और कहता है, लंजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम किससे बातें कर रहे हो? वांगजी जो अपने चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये देखकर वो फ्रीज हो जाता है और विंग को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, अब से हमेशा मेरे साथ रहना और मुझसे दूर मत जाना। विंग वांगजी के फॉरहेड पर अपना हाथ रखते हुए उसका टेम्परेचर चेक करता है और कहता है, लंजा क्या हुआ है? तुम बहुत ही ज़्यादा वियर्ड एक्ट कर रहे हो। वांगजी उसके इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देता और कहता है, विंग चलो घर चलते हैं। गोसू जाने के बाद वांगजी वो बुक लैन सिचैन को दे देता है और अपना सिर नीचे करके कुछ सोचने लगता है। लैन सिचैन ये बात नोटिस कर लेता है और वांगजी से पूछता है कि वांगजी क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? वांगजी कहता है, यस ब्रदर, मुझे आपका एक फेवर चाहिए। लैन सिचैन कहता है कि हाँ वांगजी बोलो। वांगजी कहता है, ब्रदर आज रात को मैं उसे अपने रूम में चाहता हूँ ताकि हम दोनों पहले की तरह रह सकें। ये सुनकर लैन सिचैन सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है, वांगजी तुम्हें पता है ना ये फॉरबिडन है, अब तुम दोनों किड्स नहीं हो, और अगर अंकल को पता चल गया तो? वांगजी कहता है, इसलिए ब्रदर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। लैन सिचैन वांगजी के शोल्डर को रब करता है और कहता है, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुमने अपने लव के लिए फ़ाइट करने का डिसाइड किया। फ्रेंड्स रोज़ मेरे पास यार एक ही वही सेम घिसी पिटी लाइन होती है कि मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आप लोग के साथ जल्द से जल्द शेयर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो और आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया हो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा। तो गाइस आज भी यही घिसी पिटी लाइन है मेरे पास। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।